मैं सौरभ तिवारी हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि में एडवोकेट हूँ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया था और दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट के लिए जो पिटीशन डाले गए थे उनको लेकर सुनवाई करते हुए एक इफेक्टिव ऑर्डर पास किया है। वो ही और उसका ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ के सुनाता हूँ कि एज द मैटर इज सब जुडिस बिफोर दिस कोर्ट वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट दैट while suit may be filed, no suit would be registered and proceeding undertaken till further order of this court. We also direct that in the pending suit, the court would not pass any effective interim of order or final order, including order of survey, till the next date of hearing. यानी कि अब कोई भी नया सूट दाखिल तो होगा, लेकिन उस पर किसी भी तरह का उसका ना उसका रजिस्ट्रेशन होगा, नंबरिंग होगा, ना उस पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग होगी, ना कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास होगा। इवन जो पेंडिंग सूट्स हैं उनमें भी कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास होगा। मतलब कोई भी सर्वे यानी सर्वे का ऑर्डर पास नहीं होना है। उसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला श्रीमती राकेश सिंह की तरफ से मैं हूँ एडवोकेट, तो वहाँ कथित वजूखाना जो शिवलिंगम जो है उनके आसपास का जो ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके सर्वे की हमारी डिमांड थी शिवलिंगम छोड़ के। तो अब वो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में एक पिटीशन हमारी जो एप्लीकेशन थी वो थी क्लोज्ड सेलर के सर्वे का, बंद जो तलगरी है तहखाने हैं उनके सर्वे का नॉन इन्वेंसिव वे में हमारा एप्लीकेशन था कि उसको नॉन बिना तोड़ फोड़ के की जाए। वो भी अब उस पर भी अगले डेट तक कुछ नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी स्टे एक तरह से है। और जहाँ तक मथुरा की बात है तो वहाँ भी कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास हो सकता है, बट सूट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। सूट की प्रोसीडिंग पर कोई वैसा स्टे नहीं है। लेकिन ये एक अल्प विराम है इन मुकदमों को लेके। मुझे लगता है कि सर्वे की इम्पोर्टेंट पहलू है। अब ये एक जल्दीबाजी के कारण हुआ। काशी और मथुरा उस पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन देश में तमाम जगहों पे जिस तरीके से नंबर्स ऑफ पिटीशंस फाइल होने लगे और रिलीजियस कलेक्टर को चैलेंज करते हुए, तो उसी का परिणाम है। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए था, धैर्य बना के काम करें। बहरहाल हम सरकार से मेरी एक डिमांड है कि जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एबॉलिश हो, रिपील हो, पार्लियामेंट इसको कर सकती है। और जिस तरीके से इसमें कृष्ण राम जन्मभूमि को अपवाद माना गया, तो कम से कम ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को वर्तमान में अपवाद मानते हुए इसको इसमें अमेंडमेंट किया जाए अथवा रिपील ही कर दिया जाए। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और जो भी इफेक्टिव लीगल रेमेडीज हैं हम उसको उसकी तरफ देखेंगे। धन्यवाद।